दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। एक नई जॉब्स रिक्वायरमेंट है, तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो एक नई वैकेंसी है कि जॉइन इंडियन नेवी, यानी भारतीय नेवी में एक बड़ी वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है। तो इनकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी है, कब तक लास्ट डेट है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया रखी गई है, क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है और कब तक इनका लास्ट डेट रखा गया। इस तरह की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिस को डाउनलोड करके भी मैं दिखाऊंगा, उनको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इनके ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड करता हूँ। तो आपके लिए मैंने इनके ऑफिशियल वेबसाइट से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। तो इनके बारे में बहुत सारी पोस्ट निकले हैं, बहुत सारे जो है एज क्राइटेरिया रखी गई है और बहुत सारे जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी रखी गई है। तो इनका मैं पूरा शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको बताऊंगा। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और रेड कलर के जो बटन है उसे जरूर दबा ले, ताकि जॉब संबंधी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा मिल सके। तो चलिए इनकी शॉर्ट नोटिफिकेशन को जानते हैं। कि आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी के लिए कोई भी रुपया नहीं लग रहा है, यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जबकि एससी और एसटी के लिए भी कोई जो है पैसा आपको नहीं लग रहा, आवेदन शुल्क नहीं लग रहा, यानी आप इस फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं और एज लिमिट की बात करते हैं। सबसे पहली एज की बात करें, एसएससी जो ऑब्जर्वर में निकली है, जो पायलट पोस्ट के लिए निकली है, उसके लिए एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 2/7/1996 से लेके जो भी कैंडिडेट 1/1/2002 तक के बीच में अगर जन्म तिथि है तो इस फॉर्म को वो भर सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्म को आओ नहीं भर सकते। चलिए आगे बात करते हैं। एज बिटवीन देखते हैं कि एजुकेशन ब्रांच पोस्ट में जो निकली है उसके लिए भी आप 2/7/1996 से लेके 1/7/2000 तक के जो भी कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जबकि लास्ट और तीसरा बात करते हैं कि अदर पोस्टों के लिए आपका जो एज क्राइटेरिया रखी गई है वो 2/7/2096 से लेके 1/1/2002 तक के अंदर जो भी कैंडिडेट या छात्राएं इसके अंतर्गत आते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, आसानी से भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लग रहा है और कितने पोस्टों पे निकली है। तो सबसे पहली बात करें तो वैकेंसी की बात करें तो टोटल जो है 210 पोस्टों पर निकली है। एक अच्छी खासी वैकेंसी है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरह का जॉब संबंधी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए पहली पोस्ट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में निकली है, जिसमें टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 40 पोस्टों पे निकली है और केवल इसमें जो है मेल ही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसके लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, जो योग्यता रखी गई है, वो बीए बीटेक एनी स्ट्रीम, यानी कोई भी स्ट्रीम आपके पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जनरल सर्विस हाइड्रोग्राफी में निकली है, उसमें भी सेम कैटेगरी इसी में रखी है। चलिए आगे पोस्ट की बात करते हैं और अगला पोस्ट जो है एनआईसी, जिसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 16 पोस्ट में निकली है और इसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए डिग्री, बहुत सारी डिग्रियां मांगी गई है, तो इस डिग्री में से अगर आपके पास कोई डिग्री है तो इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास डिग्री है तो आप भर सकते हैं, या फिर आगे बात करें तो कम्युनिकेशन में आपके पास अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या टेली कम्युनिकेशन अगर डिग्री है वो भी भर सकते हैं, या भी माइक्रो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल कंट्रोल इंडस्ट्रियल, इस तरह के अगर आपके पास योग्यता है, आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। और आगे देखते हैं तो आगे आप देख सकते हैं एसएससी ऑब्जर्वर में 6 पोस्ट निकली है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बीए बीटेक डिग्री एंड रिलेटिव ब्रांच इन स्ट्रीम, यानी जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते वो बीए या बीटेक अगर उसके पास है तो इस फॉर्म को भर सकते। अगली पोस्ट की बात करें तो एसएससी पायलट में 15 पोस्ट है, जिसके लिए सेम एज जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। जबकि आगे बात करें एसएससी लॉजिस्टिक्स में निकली है 20 पोस्ट, उनके लिए भी बीए या बीटेक डिग्री धारी इस फॉर्म को भर सकते। जबकि एसएससी एक्सआईटी में 25 पद है, उनके लिए भी बीए और बीटेक जो डिग्री होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं और टेक्निकल ब्रांच में देखते हैं। इंजीनियरिंग ब्रांच में टोटल पोस्ट की अगर बात करें
तो 30 पोस्टों पे निकली है, जबकि इसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए एरोनॉटिक, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, मैनेजमेंट, कंट्रोल इंजीनियरिंग या एरोस्पेस या ऑटोमोबाइल, इस तरह के आपके पास अगर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। और आप देख सकते हैं टोटल पोस्टों की बात करें तो 40 पोस्टों पे निकली है। इसमें सिर्फ जो है मेल कैंडिडेट ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन होना चाहिए या पावर इंजीनियरिंग, कंट्रोल सिस्टम आपके पास होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक जो है या फिर आपके पास कंट्रोल जो इलेक्ट्रिकल में अगर आपके पास कोई डिग्री है, आपके पास इस तरह के डिग्रीधारी हैं आप, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और एक बेहतर जॉब्स पा सकते हैं नेवी में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर इस वैकेंसी से संबंधित आपके पास सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अपने और दूसरों का ख्याल जरूर रखिएगा। टेक केयर, बाय।